हेलो बच्चों, सिंपलीफाइंग में आपका स्वागत है। अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो इंटीग्रेशन होता है हम वो आज शुरू कर रहे हैं। देखो, जैसे मान लो कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स क्यूब डीएक्स, जैसे मान लो ये है। अब ये क्या है, देखो डेरिवेटिव जब तुम करते हो तो पता है ना, तुम चेन लगाते हो। चेन क्यों लगाते हो? क्योंकि देखो चेन का मतलब क्या होता है, जिस जगह पे सिर्फ एक्स होना चाहिए, पावर 1 में, कोफिशिएंट 1 में, है ना, उस जगह पे वो एक्स नहीं होता, कुछ और होता है। एक्स का पावर एक से ज्यादा या कम हो सकता है ना। तो ये एक्स क्यूब है, तो ये इसका मतलब कि ये जो एक्स क्यूब है ना, वही चेन बना रहा है। अच्छा, तो अगर सिर्फ साइन ऑफ एक्स क्यूब में दूं तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, होना ही नहीं है इसका इंटीग्रेशन, ठीक है ना। देखो, हर चीज का तुम डेरिवेटिव निकाल सकते हो, लेकिन हर चीज का इंटीग्रेशन तुम नहीं निकाल सकते, है ना। तो उसका कोई मेथड होता है। अब ये साइन ऑफ एक्स क्यूब है तो ये चेन बनाता है, इस फॉर्म में हम इंटीग्रेट इसको नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन करने के लिए इसमें और क्या होना चाहिए, जो टर्म चेन बना रहा है ना उसका डेरिवेटिव अवेलेबल होता है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x² होता है। 3x² क्या है, उसमें 3 है, तो जरूरी जो कॉन्स्टेंट्स है ना वो इसमें क्वेश्चन में होना जरूरी नहीं है, वो शिफ्ट करके आ जाएगा, या तुम खुद से मैनिपुलेटिंग यानी कि हिट एंड ट्रायल कर लो, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो वो कुछ ज्यादा इशू नहीं है। इशू है कि जो सब्स्टिट्यूशन जब तुम करोगे तो जो वेरिएबल पार्ट आता है वो अवेलेबल होना चाहिए। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव x² में आता है। तो ये क्वेश्चन अभी ये कंप्लीट नहीं है। अगर मैं यहाँ पे x² डाल दूं, अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। अब देखो, जैसे यहाँ पे ये प्रोडक्ट फॉर्म भी है और चेन फॉर्म भी है, दोनों ही नहीं होता, तो इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही है कि जो चेन बना रहा है ना उसको तुम टी पुट कर दो। देखो इसका वर्किंग रूल क्या है, पुट x³ इक्वल टू टी पुट कर दिया हमने, यानी कि की पॉइंट इसमें जो ट्रिक है वो है कि चेन बनाने वाले टर्म को टी पुट कर दो, ठीक है। तो इंप्लाइज 3x² dx। अच्छा, ये भी एक चीज यहाँ पे मैं तुम्हें पहले, ये पहला क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। दोनों को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो x क्यूब का डेरिवेटिव तो 3x² हो गया और इक्वल टू इधर dt बाई dx, है ना, t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो dt बाई dx। अब ये वाला dx है ना इधर शिफ्ट कर दो, तो 3x² dx इक्वल टू dt, ये हो गया ना। तो अब से अब हर जगह मैं ये dt बाई dx नहीं लिखूंगा या कोई भी नहीं लिखता, है ना। ये पहला क्वेश्चन था, मेथड समझाने के लिए मैंने ये लिखा, तो dx को शिफ्ट कर दिया। अब तुम्हें सिंपली तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए, जो x का फंक्शन है उसके नॉर्मल डेरिवेटिव कर लो, यानी कि x क्यूब का 3x², x का फंक्शन है तो dx लगा दो, फिर इधर t है तो t वाले फंक्शन का तुम t के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली करो, तो t का 1 होता है और ये t का फंक्शन है तो dt लगा दो। अगर मान लो इधर होता है t² तो हम लिखते हैं 2t dt, यानी कि नॉर्मल डेरिवेटिव लगा के वो जिस चीज का फंक्शन है उसका d लगा दो, ठीक है ना। तो ये हो गया 3x² dx इक्वल टू dt। सो x² dx इज इक्वल टू dt बाई 3। देयरफॉर अब यहाँ पे देयरफॉर I इज इक्वल टू, ये देखो x² dx मतलब जो पुट करने वाला जो टर्म है उसका डेरिवेटिव हमेशा dx के साथ मल्टीप्लाई में आएगा, तो वो dt में चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया, ये देखो ये जो dt बाई 3 है उसका 1/3 यहाँ पे आ गया और फिर साइन ऑफ t, और अब यहाँ पे dt। देखो ये 1/3 यहाँ पे समझो, dt बाई 3 उसका ये बाहर निकाल दिया, फिर साइन ऑफ t हो गया, क्योंकि x² जो dx है ना वो dt बाई 3 बन गया, हो गया। तो अब ये हो जाएगा 1/3 साइन t का क्या होता है माइनस कॉस t, यानी कि आंसर इज -1/3 कॉस ऑफ x क्यूब प्लस सी, ये आंसर हो गया। अब इसको तुम रिवर्स करके चेक कर लो, अगर तुम इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो देखो यही आएगा, -1/3 ऐसे ही रहेगा, cos का माइनस साइन होता है ना, तो माइनस ऑफ साइन एक्स क्यूब इनटू एक्स क्यूब का जो चेन बना रहा है 3x², तो 3 से 3 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो ये आ जाएगा x² ऑफ साइन ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। चलो, तो आई होप ये वीडियो समझ में आया। अगर आपको इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।